हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आरआरबी पीओ एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। ये मेरा स्कोर है प्री का, मैंने बस लगा दिया है। और अब बात कर लेते हैं कि कैसा रहा था मेरा मेंस का एग्ज़ाम और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले जो मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। मैं लखनऊ गया था एग्ज़ाम देने। तो अगर कोई भी लखनऊ जाएगा ना कभी एग्ज़ाम देने, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला तो ये कि जिस जगह पे आप उतरते हो ना लखनऊ में, उस जगह मतलब रेलवे स्टेशन पे स्पेसिफिकली, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है चारबाग स्टेशन। आपको वहाँ से सिर्फ एक फुटओवर ब्रिज पकड़ना है जो 9 नंबर प्लेटफॉर्म के आसपास है, और वहाँ से आपको वो पकड़ के नीचे उतरते ही शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे। आप उन शेयरिंग ऑटो को बोलो कि हमें बिजनौर चौक पे ले जाओ, और वहाँ से ई रिक्शा पकड़ो। और जो भोनोवाल इंस्टीट्यूट है ना ऑफ इंजीनियरिंग, अच्छा भोनोवाल इंस्टीट्यूट और भोनोवाल स्कूल एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी बैग की भी सर्विसेज वहाँ अवेलेबल है। 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं वो लोग, और बैग सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई ज्ञान की बातें। अब बात करते हैं पेपर की, जो इम्पोर्टेंट है। क्या पैटर्न है पेपर का? पेपर का पैटर्न है रीजनिंग, जो मिलेंगे आपको 30 मिनट्स, कंप्यूटर 15 मिनट, जीके 15 मिनट, इंग्लिश 30 मिनट्स, फिर मिलेगा क्वांट्स जो 30 मिनट्स। सेक्शन टाइमिंग पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, सबके लिए नया है। कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान है। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का पहले क्या होता था कि ना सेक्शनल कट ऑफ रुक जाता था। उनका स्कोर अच्छा होता था बट सेक्शनल कट ऑफ रुक जाता था। उसका रीज़न क्या होता था? एक ही रीज़न होता था कि सारा टाइम रीजनिंग और क्वांट्स में लगा दिया, बाकी के लिए टाइम बचा नहीं, और फिर वो छूट गया। अब क्या है, आपको स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मिल चुका है। अब आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, कुछ तो देखोगे ही कि क्या है क्या नहीं, बस। और डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है क्या है, अगर आप रीजनिंग और क्वांट्स की बात करो स्पेसिफिकली, उनमें क्या इश्यूज होते हैं। आप जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप इनिशियली बनाने की कोशिश करते हो, रीजनिंग में भी और क्वांट्स में भी। अब जब लास्ट का 1 या 1.5 मिनट बचता है ना, दोनों सेक्शंस में की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे आप कुछ भी नहीं उठा पाते हो। रीजनिंग में आप कोई पजल नहीं उठा सकते, क्वांट्स में आप वो नहीं उठा सकते डीआई या कोई भी अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 1-1.5 मिनट में नहीं बनेगा वो। ठीक है, अब ये हो गई मतलब जितनी भी टाइमिंग और ये सब इंट्रोड्यूस हुई है उसके रिगार्डिंग बातें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी है, वो ये है कि जब भी आपका इंग्लिश और हिंदी का वो मतलब खुलता है ना सब्जेक्ट का सेक्शन, तो उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि एकदम से ना हड़बड़ा मत जाना कि भाई ये क्या हो गया। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ही बहुत सारे मतलब ऐसे लोग देखे जो मतलब एकदम से अजीब हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम हैंग कर गया है। भाई वो हैंग नहीं करता है, आपको इंग्लिश और हिंदी में चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सी मतलब लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो वो चूज कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो अप करके फिर आप कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने 12 क्वेश्चन किया रीजनिंग में। स्टार्ट किया इनइक्वालिटीज के साथ, बहुत सिंपल थी, इजीली बन गई। 4 कंक्लूजन दे रखे थे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मशीन इनपुट आउटपुट दे रखा था जिसमें इवन में +1, ऑड में -5, और ये याद रखना शिफ्टिंग ना इनवर्ड हो रही थी। और एक चीज और, सबसे बड़ा वाला जो मतलब इवन नंबर है वो चूज करना था, और सबसे छोटा वाला ऑड नंबर चूज करना था पहले। ऐसे ऐसे करके चल रहा था इनवर्ड शिफ्टिंग के साथ, +5 और -5। ये हो गया मशीन इनपुट आउटपुट। मैंने पजल देखी, मैंने स्किप कर दी, मैंने सोचा इसे बाद में बनाता हूँ फिर, लेकिन वो बाद कभी आता नहीं है लाइफ में। अब बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ये खूनी रिश्ते किस दिन हमारा खून कर देंगे, इन्होंने दिमाग खराब कर दिया लिटरली। मैंने इतनी धीरे धीरे बनाया था, मैंने सोचा हाँ हाँ मेरा तो बहुत सही बना है, और मैंने बना भी दिया था। एक्चुअली मैंने करेक्ट ही बनाया था। प्रॉब्लम क्या हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सही भी कर दिया, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बन गया, वाओ। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचा, वहां पे जो मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आ रहा है फादर, वहां फादर है ही नहीं, वहां मदर, चाचा का फूफा, फूफे के ताए,
मौसी के चाचा, सारे रिश्ते दे दिए, जो मुझे चाहिए वो नहीं दिया। कैन नॉट बी डिटरमाइंड दे रखा है बिना बात का। उसके चक्कर में मैंने दोबारा बनाया उस बेवकूफ से को, पूरा ब्लड रिलेशन मैंने दोबारा बनाया 3 पॉसिबिलिटी लेके बिना बात। मैंने वहाँ टाइम खराब किया। अब क्या होता है, उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने क्रिटिकल रीजनिंग उठा ली। क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे को 2-3 क्वेश्चन मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के किए, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज और नोट की है कि ना, स्किप करने में, जैसे आप स्किप करते हो, आप देखते हो कि ये पजल है, इसमें भी टाइम जा रहा है। एक तो वो इतना स्लो कंप्यूटर होता है, बहुत स्लो चलता है वो, ठीक है। और एक ना क्वेश्चन था जिसमें ये दे रखा था कि 5 ना वर्ड्स दे रखे थे नीचे स्पेसिफिकली, और ऊपर ना इंस्ट्रक्शन क्या दे रखी थी, ऐसे समझ लो कि राइट साइड से जो सेकंड कॉन्सोनेंट है और लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट वोवल है, उन दोनों के बीच का जितना भी गैप है ना, वो गैप जो है उससे एक कम गैप जो नीचे 5 वर्ड दे रखे थे ना, उसके फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में होना चाहिए। ये क्वेश्चन दे रखा था, ये किया मैंने, ठीक है। और अब मैं आया पजल पे। मैंने सोचा अब बनाता हूँ पजल, लेकिन क्या बनाता पजल, टाइमिंग उड़ गया। ऊपर देखा मेरा टाइम ही गायब हो गया और एकदम से कंप्यूटर खुल गया। जैसे ही कंप्यूटर खोला, मैंने कहा चलो ठीक है, अरोड़ा सर जिंदाबाद, कुछ तो पढ़ के आ ही रखा हूँ, करता हूँ। 6-7 मार्क्स मुझे लगता है कि मेरे आ जाने चाहिए। मैंने 20 क्वेश्चन किए, आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो मुझे लगता है ठीक है 6-7 थोड़े से गलत मान लेता हूँ। तो एक क्वेश्चन आ रखा था वैक्यूम ट्यूब का, मुझे पता था वो फर्स्ट जनरेशन में होता है। एक पेरेंट्स जो है बच्चों की मतलब एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, वो एक्टिविटी लॉग्स में चेक करते हैं, एक क्वेश्चन आ रखा था। एक क्वेश्चन आ रखा था कि कैलकुलेशन जो होती है कंप्यूटर में वो कहाँ स्टोर होती है, या हाँ कहाँ स्टोर होती है, ऐसी कुछ था। तो वो ALU में होती है। एक क्वेश्चन था कि कहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, तो वो मैंने कंट्रोल यूनिट कर दिया। मुझे शायद मदरबोर्ड और कंट्रोल यूनिट में डाउट है थोड़ा सा, बट मैंने कर दिया है। बाकी ये है कि अगर किसी ने जेन्युइनली फॉलो किया होगा ना अरोड़ा सर को, तो वो कर सकता था अच्छे खासे, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। यार क्या है ये और क्यों है ये जीके है, जीए है, पता नहीं क्या है। कुछ टाइम में ये भी पूछ लेंगे कि अकबर के चाचा का नाम बता दो। अबे हमें क्या पता भाई, टेढ़े मेढ़े से क्वेश्चन आ रखे थे। मतलब सितंबर सेकेंड वीक भी कर लो बेटा, हाँ जी कर लिया सर। जून भी कर लो, कर लिया सर। जुलाई भी कर लो बेटा, कर लिया सर। अगस्त भी कर लो, कर लिया सर। बजट पढ़ लो बेटा, बजट भी पढ़ लिया सर। अच्छा ओलंपिक्स भी पढ़ लो बेटा, ओलंपिक्स भी पढ़ लिया सर। क्वेश्चन क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएंगे बेटा, वो हमें नहीं पता, उसका कोई हमें आइडिया नहीं है। अरे भाई कुछ भी पूछ रखा है यार, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, जून के 2-3 ही क्वेश्चन थे जो मुझे दिखे, ठीक है। एक नेटो पूछ रखा था। अब यार नंबर वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग तो घूम ही जाता है। नेटो का क्वेश्चन पूछ रखा है क्या, कि इन्होंने अपनी कौन सी एनिवर्सरी मनाई है। बेवकूफ कहीं है, इतने सब पढ़ के जाओ कि क्या है क्या उसकी फुल फॉर्म, फालतू सब कुछ नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा नेटो वालों ने। एक वो था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना जो, उसमें ना अभी कुछ रिसेंटली लोग ऐड, मतलब कंट्रीज ऐड हुई थी, तो वो कंट्रीज के ऑप्शन दे दिए और ये बोला इनमें से कौन सी नहीं है। अब मैंने कैसे उसे याद किया था, मैंने याद किया था पाकिस्तान गरीब नेशन, इसके साथ सारे गरीब गरीब से, लेकिन एक डेनमार्क जो थोड़ा ठीक ठाक है वो भी है, ऐसे करके मैंने याद किया था। अब वहां पे मैंने क्या किया, मेरे को ना ये उरुग्वे और सोमालिया में डाउट हो गया, मैंने सोमालिया टिक कर दिया मजे मजे में। अब बाहर आके मैंने देखा अबे यार सोमालिया तो था, उरुग्वे नहीं था, उसका उसका आंसर उरुग्वे है, ठीक है। फिर बैंकिंग अवेयरनेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे, और स्कीम्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे वहाँ पे। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है। एक मई में कुछ मैंग्रोव्स करके कुछ क्वेश्चन था, वो आया था। अप्रैल से भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जनवरी से क्वेश्चन थे, इवन 2019 और 2020 की ये भी पूछ रखा था कि ये स्कीम वहाँ पे लॉन्च हुई थी, तो ये बता दो कि ये क्या है, इसका क्यों है। अबे हमें क्या पता क्या है क्यों है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसमें क्या पूछ रखा था कि
5 ऑप्शन दे रखे थे, आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लोन से रिलेटेड नहीं है। मैंने ना आखिरी में एक ऑप्शन दे रखा था LTM करके, मैंने वो कर दिया क्योंकि मुझे CVV मुझे लगा यार क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो एक तरीके से वो भी क्रेडिट ही तो है, तो CVV अगर उसके पीछे आप देखो क्रेडिट कार्ड के तो CVV तो होता ही है ना। तो मैंने कहा ठीक है ये LTM मुझे क्या पता क्या है, और मैंने सब पढ़ रखा था थोड़ा थोड़ा, मतलब देखा हुआ था कहीं ना कहीं, तो मुझे लगा यही होगा फिर LTM। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, ये तो भगवान जाने। ये सब तो मुझे बिल्कुल दुख दे ही चुके थे। फिर इंग्लिश आई, मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा आओ कुछ नंबर ले जाओ। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आ रखे थे मैं आपको बताता हूँ। एक पैसेज आ रखा था जिसमें से ना चूज करना था एरर, और ये बताना था इसमें कितने एरर है। 3-4 लाइन के पैसेज दे रखा था, उसमें चूज करके बताना था कितने एरर है। 5 या 4 क्वेश्चन आए थे इसके, मैंने सारे छोड़े। मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें बोला थैंक यू आप आए, अब आप जाओ। कॉन्वर्सेशन थी दो, मतलब एक लड़की थी, 2-3 नाम थे उन लड़कियों के, और एक लड़का था कुणाल करके। तो वो सब बातें कर रहे थे आपस में, लेकिन वो बातें कैसे कर रहे थे, वो आए थे अभी अभी यूनाइटेड किंगडम से पढ़ के, तो वो सारी बातें किस में कर रहे थे, अपने ईडियम्स में। ठीक है, तो उन्होंने जितनी भी बातें करी वो ईडियम्स में बातें करी हैं। अब उन ईडियम्स को पढ़ के हमें ये बताना था कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो भी किस स्टेज पे पहुंचा है। वो मतलब उन्होंने ना एक प्रोजेक्ट बना रहे थे वो लोग, तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड थी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। एक RC दे रखा था, वो स्लीव्स के ऊपर था कि भाई स्लीव्स का ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, आज वो कैसी हो गई है, पहले वो कैसी हुआ करती थी, ये सब। फिर बात करते हैं कनेक्टर्स की। कनेक्टर्स आ रखे थे, 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने एक किया उसमें से और 2-3 छोड़ दिए मैंने उसमें। पैराजम्बल था, पैराजम्बल वो नहीं था कि ABCD दे रखा है और आपको उसमें पैराजम्बल मतलब उसे सेट करना है, वो वाला नहीं था। नॉर्मल जो 3-4 सेंटेंस दे रखे होते हैं, फिर नीचे ऑप्शन भी दे रखे होते हैं, चूज कर लो, वो दे रखे थे। सिंपल क्लोज टेस्ट दे रखा था, बहुत ही इजी। फिर ये सब तो हो गया, इंग्लिश भी हो गई। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स आया, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज लाया ठीक है, उसमें से एक नहीं बनी मुझसे, बाकी बन गई। बाकी का पैटर्न भी बहुत आसान आसान सा था। प्राइम नंबर का पैटर्न था, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, कुछ ऐसा भी पैटर्न था। मुझे एग्जैक्ट पैटर्न ध्यान नहीं आ रहा है अभी। स्क्वायर का डिफरेंस का पैटर्न था, ठीक है, और प्राइम नंबर का भी पैटर्न था। एक मुझसे नहीं बनी जिसमें शायद 250, उसके बाद 55 और फिर 150 या 155 कुछ ऐसे दिया था। मेरे से वो कंफ्यूज हो गया मैं उसमें, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसमें डिवाइड बाय 5 और इनटू 3 शायद ही हो रहा था, श्योर नहीं हूँ हो रहा था या नहीं हो रहा था। बाकी डबल पाई चार्ट आया था, मैंने कहा आप आए हो बहुत अच्छा लगा, हम आपसे जाते हैं, अब विदा लो, हमें विदा दो। उससे मैंने बाय बाय बोला। फिर एक क्वेश्चन आया मिक्सचर का, उसमें ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी थी। मैं ठीक है, इजीली बन गया, बहुत इजी था यार वो क्वेश्चन, मुझे लगा नहीं था होगा। एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था जिसमें एक बंदा है, राम और मोहन, 2 लोग थे। राम शायद X रुपीज लगाता है, मोहन लगाता है कुछ पैसे। अब वो जो बाद में वो ये कहता है कि जो अब राम है ना, वो 3 या 4 महीने के बाद 50% और डालता है। अब कोई X लेके बनाएगा तो वो फंस जाएगा, आपको उसको X ना लेके 2X मान लेना है। जैसे ही 2X मानोगे तो X और ऐड कर सकते हो इजीली, फिर बन जाएगा। उसके बाद उनका प्रॉफिट की मतलब अमाउंट दे रखे थे, उस अमाउंट से आप उनकी रेशियो निकाल दो, इजीली फिर बन जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें ना 3 डिजिट बोल रखी थी। ये बोल रखा था जो फर्स्ट मतलब यूनिट डिजिट है वो जो है वो 2 ज्यादा है 10th डिजिट से, और उसके बाद नीचे उसके बारे में भी बताया था। 3-2-4 पता नहीं कुछ ऐसी आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, 8-2-4 था या 3-2-4 पता नहीं कुछ ऐसे ही था। उनका फिर सम करना था फाइनली। एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, इजी था और बहुत आराम से बन गया। एक क्वेश्चन था जिसमें ना ए की वैल्यू दे, अच्छा देखो ऐसे दे रखा है ऊपर CP SP और MP, और CP दे रखी है मान लो A, SP दे रखी है A+100, MP दे रखी है 60% अबव CP या 600, हाँ 600 ज्यादा
सीपी से, ये दे रखा था। और फिर नीचे आए आप तो आपको दिखेगा ए की ना वैल्यू भी बता रखी है कि ए की जो वैल्यू है वो 625 माइनस 5 का क्यूब है, तो उससे 500 निकल रही थी। फिर तो कुछ रहा ही नहीं उस क्वेश्चन में। सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया, एमपी भी आ गया, और क्वेश्चन क्या पूछा कि डिफरेंस बता दो एसपी एमपी का, ये शायद सीपी एमपी का। 400 रुपये आ रहा था, बन गया मेरा इजीली। ठीक है। ट्रेन्स का भी एक क्वेश्चन आया था। ट्रेन्स में क्या था, 180 किलोमीटर ना उसकी स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आवर में, उसे मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना था। फिर उससे उसकी लेंथ आ जाती, उसकी लेंथ जब आ जाती तो वो ना एक ट्रेन बी में ना एक मतलब पर्सन बैठा था, उसे क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ ही क्रॉस करेगी बेसिकली। तो जब अपनी लेंथ क्रॉस करेगी तो उसका भी सेकंड दे रखा था, उससे आपकी इजीली स्पीड आ जाती बी की भी। और इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का भी क्वेश्चन था। वो क्वाड्रेटिक नहीं था एग्जैक्टली, था क्या देखो मैं आपको बताता हूँ। y अपॉन जेड दे रखा है इक्वल टू कुछ अमाउंट दे रखा है। फिर ये बोल रखा है कि जो y z है उसकी वैल्यू क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें से वो जो y की वैल्यू है वो है। तो जब आप y की वैल्यू पता लग गई, अब सिर्फ z की वैल्यू बची है, वो निकाल ली। अब z की वैल्यू निकालने के बाद क्या है, जो 10 आई थी, अब नीचे क्वांटिटी कंपैरिजन करना है। तो मेरा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आया था क्योंकि 100 और 100 आ रहा था मेरा दोनों में। ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें ए जो है वो ए की एज 4 साल बाद की बताई हुई थी और बी की प्रेजेंट एज बता रखी थी, और बता रखा था ए प्लस बी प्लस सी की जो एज है वो 65 है। अब तुम बताओ कि क्वांटिटी क्या है क्या नहीं। ये मैंने नहीं किया, मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा ये क्या आ रहा है, ये क्वांटिटी क्यों पूछ रहे हैं पागल लोग। अब मुझे लग रहा है कि यार उसे सीएनडी कर देना चाहिए था। ठीक है। एक डीआई थी और ग्राफ बन रखा था, उसमें ग्राफ था कुछ ऐसे, मैंने देखी नहीं यार डीआई, बहुत अजीब थी, मेरा दिमाग वैसे ही घूम गया था। ऊपर से एक केसलेट भी थी। केसलेट इजी थी, अगर किसी ने बनाई होगी ना तो एक बार बताना, क्योंकि मैंने आसपास भी लोगों से पता किया तो वो तो यही कह रहे थे इजी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब आसपास थोड़ा पता किया तो बच्चे तो ये कह रहे हैं, कोई तो मेरे साइड वाला मुझे कहता भाई मैंने तो 24 किया है रीजनिंग में। मैंने कहा अच्छा। फिर कहता कि मैंने क्वांट्स में 19 किए हैं। मैंने कहा वाह भाई। तो अब अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, कोई कहीं खेल रहा है कोई कहीं खेल रहा है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा रहा है। ठीक है। बाकी ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा इस पेपर से। अब मैं इसको लेके ज़्यादा दिन बैठूंगा नहीं, क्योंकि अभी 13 तारीख को वैसे IBPS क्लर्क का मेंस भी आएगा, उसमें भी मेरे अटेम्प्ट्स तो अच्छे ही हैं, आई होप हो ही जाए। बाकी लेट्स सी क्या होता है। एंड बस थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।